मैं भी देश की स्वतंत्रता और अखंडता के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देश की जो सरकार है वो 400 पर कितनी जो RDX पकड़ी गई थी, जो सेना का जो वो था, उसकी आज तक वो जांच क्यों नहीं हुई? ये कहाँ से आई? बाकी तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ED CBI विपक्ष को डरा धमाका करके कि ऐसा मतलब अपने पक्ष में करने के लिए। और दूसरी बात ये कह रही थी कि कांग्रेस ऐसा कर लेगी तो मेन गरीबी का मुद्दा, कितनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ गरीबी के नीचे है। यदि देश में यदि यही अच्छा काम कर रहे हैं तो एक तरफ देश की जनता को 80 करोड़ को 5 किलो राशन देने पर इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं 25% हमने गरीबी से ऊपर ले आए। तो ये तो दोहरी मानसिकता होगी, दोहरा मानदंड है। ठीक है, जब 80 करोड़ जनसंख्या को राशन नहीं मिलता था, जब यही राशन जो हमारे पे एक्स्ट्रा राशन होता था हम भारत विदेश में देते थे, तो क्यों विपक्ष रोता था, कहता था कि हमारी जनता भूखी मर रही है और हमें क्या नाम है राशन नहीं मिल रहा, मोदी सरकार बाहर राशन दे रही है, क्यों विपक्ष रोता था? आज जब सरकार दे रही है 80 करोड़ को तो कह रहे कि क्या नाम है 80 करोड़ लोग राशन देने से 80 करोड़ कैसे हो? ये इनकी मानसिकता दिवालियापन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश के नागरिकों को अच्छी स्किलफुल एजुकेशन दो। हम इसके पक्ष में 5 किलो राशन देने से आपका बच्चों को भिखारी का भिखारी मत बनाइए। हम ये चाहते हैं स्किलफुल एजुकेशन दो, मेडिकल फिर ये दो करो, जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को उठाइए, ना कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम। देखो कोई भी देश विश्व, हमारा कैटेगरी ये होना चाहिए कि हमने कितना डेवलपमेंट किया, कितना इनोवेशन किया। हमें मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में विश्व से कंपैरिजन करना चाहिए, न कि केवल हमारा देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के झूठे एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि 1 घंटे में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, ये बन रहा है। कहाँ बन रहा है आप बताओ मुझे। अभी बिहार का रिसेंट का मैं बता रहा हूँ, दरभंगा में इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की पहले जो चुनाव हुए तो इन्होंने घोषणा की, आज तक वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते थोड़ी बहुत तो ईमानदारता बनती चाहिए। अब ये कह रहे हैं इतनी मेहनत से मोदी जी, योगी जी ने, पूरे भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत से पूरे हिंदुओं को इकट्ठा करके लेकर आए। कल को फिर से कांग्रेस सरकार आएगी, फिर कास्ट सेंसस लगा के, जाति जनगणना लगा के फिर जातियों में तोड़ेगी, फिर उनको कहेगी तुम्हारी जाति इतनी ज़्यादा है, तुम अपने हक मांगो, तुम्हारी जाति ज़्यादा है, तुम अपने हक मांगो। लेकिन देश के लिए कोई भी काम नहीं करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, PM केयर घोटाला का क्या है, इन्होंने नोटबंदी की, उसका इन्होंने कोई आज तक लेखा जोखा देख पाया देश के बारे में? कितना नोटबंदी से बेनिफिट हुआ आज तक है इनके पास कुछ? ऐसा है, नोटबंदी इंदिरा ने भी कराई थी। मैं जवाब दूंगा इसका। 1000 के नोट बंद करवाए थे इंदिरा ने, समझे? लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में नालों में बहा दिए। ये तो आतंकवादी थे। इधर सुन लो भाई, इधर सुन लो, इधर सुन लो। नुकसान हुआ भैया, पहले वो बता। सबसे पहले इंदिरा ने कराया, और ये जो 2000 के नोट थे ना, ये जाली करेंसी पाकिस्तान से आ रही थी। आज पाकिस्तान के हाथ में क्या हाल है, कटोरा उसके हाथों में, राशन के लिए तरस रहा है, आटा उसके लिए खाने के लिए। विदेश वाले कोई उसको राशन देने को तैयार नहीं है, और तो और उसके अरब, सऊदी अरब उसके कटोरे में भेग डालने के लिए राजी नहीं है। और ये क्या चाहते हैं, 37 करोड़, हमारे टाइम में 37 करोड़ की आबादी थी, जवाहरलाल उनको राशन नहीं दे पाया। इमाम दस्ते में बासी रोटी कूट कूट के खाई है, ये खाएगा? ये जो बुराई कर रहा है ना उसकी, मोदी की, आज फ्री का राशन खा रहे हैं। पूरी दिल्ली में पहले सुन ले, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, गले काटे जाते थे। पूरी दिल्ली के अंदर 10,000 सिखों का कत्ल हो गया। कश्मीर के अंदर क्या हाल हुआ, 40,000 लोगों का कत्ल हुआ कश्मीर के अंदर। जाति के वाला बात कर रहा हूँ मैं। जाति जनगणना हिंदुओं की क्यों होती है? हाँ बिल्कुल, मुसलमानों की भी जाती है, एक चीज ईसाइयों की भी जाती है, उनकी जनगणना क्यों नहीं करते उसमें? मुसलमान भाइयों को एक 20% अलग कर देंगे साइड में कि तुम्हें कोई छाड़ नहीं करेगा। उनको अल्पसंख्यक बना के रखते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक बना के रखते हैं। लेकिन अगर अल्पसंख्यक है तो 40 करोड़ भारत में कैसे अभी जाति क्या नाम है, देश में पॉपुलेशन लो लेकर आए और जल्दी से जल्दी जनगणना लगाएं। 40 करोड़ से कम नहीं निकलेंगे। उनसे कम जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है। अगर अल्पसंख्यक का दर्जा देना उनको तो मैं अगर गलत कह रहा हूँ, जिनको लगता है कि हाँ सब भाईचारा हैगा, कोई भी हिंदू मुझे वो दिखा दे जो मुस्लिम भाइयों के पास जाके एक दिन 1 घंटा 24 घंटे दिन रह के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा वहाँ भाईचारा, वहाँ पे बहुत सुरक्षित है।
आज फिर से कांग्रेस के चक्कर में फिर से वही गलती कर रहे हैं जो 1947 में गलती की है, वही गलती फिर भारत में वही करने जा रहे हैं। जब देश ही नहीं बचेगा तो तुम क्या पेट्रोल क्या करोगे, डीजल का क्या करोगे, गैस का क्या करोगे? कांग्रेस आ जाएगी, मैं मानता हूँ, चलो कांग्रेस आ गई, चलो पेट्रोल सस्ता दे देगी, डीजल वो गैस सस्ता दे देगी, डीजल सस्ता दे देगी, देश बचा लोगे तुम? कभी राष्ट्र के मुद्दे पे कांग्रेस साथ देती है? कभी नहीं देती है। 370 की बात करते, 370 का विरोध करते। अभी हम पीओके की बात कर रहे हैं, क्या पीओके हमारे देश में नहीं आना चाहिए? सियाचिन अपने देश में नहीं आना चाहिए? 1962 में दे दिया। जितने भी लोग कहते हैं कि क्या नाम है, एक मिनट रुकना, कहते हैं कि क्या नाम है, चाइना ने कब्जा कर लिया, भारत पे कब्जा कर लिया चाइना ने, तो जाके तुम वीडियोग्राफी करके दिखा दो। हमें तो अपनी भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है, मैं अपनी भारतीय सेना पे पूरा भरोसा, जो मेरी भारतीय सेना कहेगी मैं उस पर बात मानूंगा। और मेरी भारतीय सेना से भी अगर आप पूछ लोगे किसकी सरकार आप चाहते हो, वो भी कहेंगे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, साफ सीधी बात। और जो भारतीय सेना